हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो इस वक्त आपके दिमाग में है ये वीडियो देखते वक्त वो आपके बारे में क्या फील करता है। अगस्त के मंथ में वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है एंड वो फीलिंग्स किस तरीके की है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर क्यों नहीं कर रहा, कौन सी बातें उन्हें रोक रही हैं। तो ये सब अगर आपके सवाल है तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Sagittarius. Four of Swords, Page of Cups, King of Pentacles, King of Swords, Ace of Swords. Okay. So हमारे पास है Ace of Swords. आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लगते हैं। मुझे लगता है जैसे आप दोनों के बीच में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर कन्वर्सेशन नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट है। तो ये सब सोर्स आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़िद्दी है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन का ईगो बहुत स्ट्रांग है और अक्सर ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन इनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करेगा। ये फ्लेक्सिबल कम है जब बात आती है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने की। एंड शायद ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें मनाएंगे, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जिसको एक्सेप्ट करने के लिए शायद आप पहले रेडी नहीं थे। ये पर्सन एक तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो सकता है आपको, ताकि आपको लगे कि आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, बिकॉज वो सही है या आप उनको हर्ट कर रहे हैं, इतना हर्ट कर रहे हैं कि वो इतने अपसेट है कि साइलेंट हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपको काफ़ी अनॉय करेंगी। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि किंग ऑफ सॉर्ड्स किसी और के बारे में सोच नहीं रहा, मूव ऑन करना इनके डिक्शनरी में नहीं है। तो जहाँ तक बात आती है रोमांटिक फीलिंग्स की, ये पर्सन अभी भी आप पर ही फिक्सेटेड है, आपके बारे में ही सोच रहा है। ये पर्सन अगर देखा जाए लव और रोमांस के पर्सपेक्टिव से तो ये आपकी तरफ पूरी तरीके से लॉयल है। ये पर्सन डेडिकेटेड है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये कोशिश नहीं कर रहा कि वो मूव ऑन करे या किसी और को एंटरटेन करे, बट एट द सेम टाइम चीज़ें इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर है। ओके ये पर्सन अपने ईगो के कंट्रोल में इतना ज़्यादा है कि ये भी नहीं समझ पा रहा कि शायद वो आपको पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या आपको सफोकेटेड महसूस हो रहा है, या वो बहुत डोमिनेटिंग हो गए हैं। ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज नहीं कर पा रहा और ये इस रिलेशनशिप का टॉक्सिक साइड है। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी अकेला महसूस कर रहा है। ओके वो जानते हैं कि वो चाहे तो साइलेंट रह सकते हैं, अपनी जिद पे अड़े रह सकते हैं, बट देन इससे उन्हें सुकून नहीं मिलने वाला, इससे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला, एंड आपसे दूर रहना एक सफरिंग है। ये चीज़ वो अच्छी तरीके से रियलाइज कर चुके हैं। ये अपने ईगो से स्टिक तो कर रहे हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, मगर दूसरी तरफ सफ़र भी कर रहे हैं। ये इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन जानता है कि आप इम्पोर्टेंट है, हालांकि उनका ईगो उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा, बट उन्हें चाहिए ये अट्रैक्शन, ये लव, ये जो कंपेनियनशिप है आपका। और दूसरी तरफ ये सब एक्सेप्ट करने से ये पर्सन घबरा रहा है। ये इनका ईगो ही है जो इन्हें आपके सामने अपनी करंट फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। ये पर्सन आपके वर्थ को अच्छी तरीके से जानता है। वो जानते हैं कि आपने उन्हें चूज़ किया तो ये बड़ी बात है, क्योंकि वो है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड, और उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ बोरिंग है, एक्साइटमेंट लेस है, लव लेस है। आपके आने के बाद ही उनके लाइफ में एक्साइटमेंट आए, लव आए और कलर्स आए।
तो ये पर्सन जानता है कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उन्हें प्यार करे इस तरीके से, इतना डेडिकेटेड होके। एंड अगर आप उन्हें चूज कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ये पर्सन जानता है कि आपकी जैसा डेडिकेशन उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स के साथ उन्हें लगा नहीं था कि लव स्टोरीज ट्रू भी होती हैं। ओके, वो यही अज्यूम करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे कि कभी कोई ट्रू लवर उन्हें मिलेगा नहीं, बिकॉज दुनिया में होता ही नहीं और लोग बस दिखावा करते हैं प्यार में होने का। कोई भी डेडिकेटेड और लॉयल नहीं है और जैसे लगता है कि वो इस समंदर में अकेले थे, अकेले ही अपनी लाइफ को जी रहे थे और अब उन्हें ये ब्यूटीफुल फिश मिल गई है जिसके पास पर्ल है, जिसके पास ऑफर करने को बहुत सारी खुशियां हैं और लव है। तो ये पर्सन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपका आना ही उन्हें हील कर रहा है। इससे पहले तो वो सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे थे, एंजॉय नहीं कर रहे थे। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 9 of Cups, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Swords and the Lovers. Okay, तो हमारे पास है 6 of Pentacles. 6 of Pentacles दर्शाता है किसी तरीके की मदद को जो इस पर्सन को चाहिए एंड उन्हें लगता है कि वो उन्हें आप ही से मिल सकती है। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इमेजिन कर रहा है एक परफेक्ट फ्यूचर, एक परफेक्ट लाइफ। ऑल्सो द लवर्स का कार्ड है तो अब करंट फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ जाहिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, आपके क्लोज रहना ही इन्हें खुशी देता है। इन्हें ऐसा फील कराता है जैसे वाकई लाइफ में है कुछ ऐसा जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये है लव के बारे में, डीप इमोशनल कनेक्शन के बारे में, एक दूसरे के क्लोज होने के बारे में एंड ऑफ कोर्स फिजिकल इंटीमेसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये पर्सन काफ़ी कुछ इमेजिन कर रहा है आपके साथ, उन्हें दुनिया परफेक्ट नजर आने लगती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन हालांकि ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप एक क्रॉस रोड पे आ गए हैं और अब आगे क्या होगा इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, क्या सही है क्या नहीं, वो समझना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये पर्सन इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो ये नहीं मानना चाहते कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को रियल मानना ही नहीं चाहता। टच करके देख रहे हैं कि क्या ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रियल भी है। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप वो लूज़ करें। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है। ओके, वो सारे ड्रीम्स जो आप दोनों ने साथ में डिस्कस किए थे कभी या फिर जो इनके दिमाग में आते हैं जो एक कपल देख सकता है। तो ये पर्सन अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में है क्योंकि इन्हें वहीं आजकल खुशियाँ मिलती हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है सैजिटेरियस। Mahavtar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप वैसे भी धीरे धीरे और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, आपकी सोल ग्रो कर रही है, स्पिरिचुअली आप एडवांस हो रहे हैं। तो आपको वैसे भी हर चीज़ के बीच का कनेक्शन नज़र आने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि क्या क्यों हो रहा है और इंट्यूटिवली फैसले ले पाएंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स भी आप जल्दी ही समझ पाएंगे, डिकोड कर लेंगे खुद ही। तो ये रीडिंग इस वीक की, सॉरी इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अगस्त में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।